अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्ज़ी की आने वाली मुकम्मल एक साथ की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नवाबज़ादा दिलावर पुलिस की कस्टडी में पहुंच जाता है और उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। और साथ ही साथ शमशेर की हाँ बेटे की पैदाइश होती है और क्या वो अपने बेटे को देख पाता है या नहीं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की मुकम्मल और फौरी अपडेट सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में अभी तक आपने देखा कि शमशेर अपनी बीवी को अपने घर में इज्जत दिलवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हर तदबीर ही उल्टी पड़ जाती है या नाकाम हो जाती है। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा खफा होता है और साथ ही साथ उसकी बीवी भी उसे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मिलता है मेरा अपने घर वालों के सामने तमाशा बनाकर। आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है और तमाम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि महक बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है और वो इस घर में रहने के काबिल है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाकी घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शमशेर की वालदा, फिर शमशेर का भाई। लेकिन अब देखेंगे कि नवाबज़ादा खान दिलावर और साथ ही साथ उसकी बड़ी बहू इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो बारहा इस बात पर बज़िद रहते हैं कि महक इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब देखेंगे कि जैसे ही शमशेर वलीमे की फरमाइश करता है तो उस वक्त शमशेर को साफ इनकार कर दिया जाता है, लेकिन शमशेर इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं होता और वो बज़िद होता है कि जल्द अज़ जल्द वलीमा किया जाए। जिसके बाद आप देखेंगे कि नवाबज़ादा दिलावर अपनी बीवी को कहता है कि वो महक से बात करे और महक को कहे कि वो इस वलीमे के झंझट से हमें छुड़वाए। इसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर की वालदा महक के पास जाती हैं और उसको कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे पास एक गुजारिश लेकर आई हूँ। इसके बाद महक कहती है कि आप गुजारिश नहीं, हुक्म करें, जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा, मेरी इस घर में कौन सा कोई वक़्त है। जिसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर की वालदा काफ़ी हैरान हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर मुझे ये सब कुछ इसे कहना भी चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने शौहर के दबाव में आकर ये सब कुछ कहती हैं और कहती हैं कि बेटा, शमशेर हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम उसे कहो कि वो वलीमे से इनकार कर दे तो फिर वो ज़रूर तुम्हारी बात मानेगा और कोशिश करना थोड़ा प्यार से कहो। जिसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर और महक के दरमियान जैसे ही मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और शमशेर को इस बात का अंदाज़ा होता है कि महक उससे मोहब्बत करना शुरू हो गई है, तो उस वक्त महक शमशेर को कहती है कि आप इस वलीमे की ज़िद को जहन से निकाल दें। जिसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर पहले पहल तो इस बात को मानता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये महक की ख्वाहिश होती है इसलिए वो इसे इनकार भी नहीं कर सकता और वो महक की खातिर वलीमे से इनकार कर देता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि वो महक को अपने साथ कहीं हनीमून पर ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर महक पहले पहल तो काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाती है और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शमशेर के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे शमशेर के साथ जाना ही पड़ता है। इन तमाम बातों को देखते हुए शमशेर की वालदा और भाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये बात ना ही उसकी भाभी को पसंद आती है और ना ही उसके बाप को, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद शमशेर अपने भाई को कह देता है कि अगर अब भाभी ने कोई ऐसा वैसा मसला किया तो मैं ये बात भूल जाऊंगा कि वो मेरी भाभी हैं, इसलिए बेहतर यही है कि दारा तुम उसे समझाओ, नहीं तो अगर मैंने समझा दिया तो वो फिर इस घर में नहीं रह सकेंगी। इन तमाम बातों को सुनने के बाद दारा अपनी बीवी के पास जाता है और उसको अच्छा खासा डांटता है, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं और उसकी बीवी नवाबज़ादा खान दिलावर के पास जाती है और कहती है कि आपकी नई नवेली बहू ने हमारे रिश्ते को भी कमज़ोर करना शुरू कर दिया है, वो दीमक की तरह हमारे ख़ानदान को चाट कर रख देगी। जिसके बाद आप देखेंगे कि नवाबज़ादा खान दिलावर कहता है कि तुम बेफ़िक्र रहो, मैं उसका कोई ना कोई हल निकालता हूँ। और वो दोबारा से जब महक को मरवाने की कोशिश करता है तो उस वक्त महक फिर बच जाती है और ये बात उसको अंदर ही अंदर सिखाई जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। और आप देखेंगे कि जब इन तमाम बातों का पता नवाबज़ादा दिलावर की बीवी को लगता है तो वो नवाबज़ादा दिलावर को समझाती है कि आखिर आप खुदा की लिखी गई किस्मत के साथ क्यों लड़ रहे हैं। महक का और शमशेर का रिश्ता ऊपर लिख दिया गया है, आप चाहकर भी इसको तोड़ नहीं सकते, जब खुदा चाहेगा तो ही ये टूटेगा। और मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ दोनों में प्यार भी अब बढ़ना शुरू हो गया है। ये बातें सुनकर नवाबज़ादा खान दिलावर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है और अपनी बीवी को समझाता है कि आखिर तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, उस 2 टके की औरत की,
जिस पर उसकी बीवी गुस्सा कर जाती है और कहती है कि आपको अब उसे इज़्ज़त देना होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपको अपना इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो शख्स इज़्ज़त दे नहीं सकता वो इज़्ज़त ले भी नहीं सकता। जिस पर नवाबज़ादा खान दिलावर कहता है कि मुझे इज़्ज़त लेना अच्छी तरीके से आता है, जिसके बाद वो वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ जैसे शमशेर और महक के दरमियान मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता महक शमशेर को ये बात भी बताती है कि उस पर कातलाना हमला किसी और ने नहीं बल्कि नवाबज़ादा खान दिलावर ने करवाया था। जिसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर इस बात को मानने से इनकार कर देता है और वो महक के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है और दोनों के दरमियान दरार पैदा होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर से एक पल भी जब महक की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तो वो इन बातों को दोबारा से सोचना शुरू कर देता है कि आखिर महक की बात में कोई सच्चाई थी भी या फिर नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही वो तमाम कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि महक की बात बिल्कुल सही थी। उसके बाप का अचानक से मान जाना और फिर शादी की रात महक का एक्सीडेंट हो जाना, ये महज एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश। ये तमाम बातें जब शमशेर के जहन में बार बार चलती हैं तो उसके बाद वो अपने मुल्तान वाले नौकर को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। आप देखेंगे कि जिस नौकर को नवाबज़ादा खान दिलावर नहीं ढूंढ पाया, शमशेर उसको ढूंढ निकालता है और उसको अच्छा खासा पीटने के बाद जब शमशेर को पता चलता है कि सब कुछ नवाबज़ादा खान दिलावर ने किया है, तो अपने बाप के बहुत ज़्यादा खिलाफ़ हो जाता है और जैसे ही इस बात का पता उसकी वालदा को चलता है तो वो अपने बेटे को खामोश करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। अब देखेंगे कि नवाबज़ादा खान दिलावर को जब पता चल जाता है कि शमशेर के सामने उसकी हकीकत अयां हो गई है, तो फिर वो दोबारा से महक को मारने की कोशिश करता है और इस मौके पर शमशेर भी वहाँ मौजूद होता है और आप देखेंगे कि वो गोली जो कि नवाबज़ादा खान दिलावर ने महक को मारने के लिए चलवाई थी, वो शमशेर को लग जाती है। जैसा कि आपको पता है, गोली तो किसी की भी सगी नहीं होती, ना चलाने वाले की और ना ही जिसने उसे बनाया है। और आप देखेंगे कि जो चलाता है वही शमशेर को गोली मार देता है। जिसके बाद आप देखेंगे कि शमशेर फौरी तौर पर अस्पताल पहुंच जाता है और दूसरी जानिब क्योंकि महक भी हामला हो चुकी होती है तो उसे भी अस्पताल फौरी तौर पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे कि वक्त के गुजरने के साथ साथ महक और शमशेर की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होना शुरू हो जाती है। दोनों की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रहे होते हैं और दोनों के पास दोनों का हमसफ़र मौजूद नहीं होता, क्योंकि दोनों ही अस्पताल में अलग अलग कमरे में पड़े हुए हैं। अब देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही शमशेर और महक की ज़िंदगी अजीरन होना शुरू हो जाती है और उनकी सांसें उखड़ना शुरू होती हैं, तो उसी वक्त शमशेर की वालदा अपने तमाम मामलात को सही करने की कोशिश करती हैं और वो जाती है पुलिस के पास और अपने शोहर के ख़िलाफ़ कंप्लेन रजिस्टर करवा देती है और यूँ नवाबज़ादा खान दिलावर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और दूसरी जानब आप देखेंगे कि जैसे ही वो अस्पताल पहुंचती है तो उसको लगता है कि अब उसका बेटा और बहू दोनों सही सलामत होंगे, लेकिन उसे खबर मिलती है कि दोनों अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और अब सिर्फ़ और सिर्फ शमशेर की आखिरी निशानी उसका बेटा ही ज़िंदा बचा है और अभी महक की ज़िंदगी भी ख़तरे से बाहर है। जिसके बाद आप देखेंगे कि वो हर मुमकिन कोशिश करती है और हर दुआ करती है कि किसी न किसी तरीके से महक बच जाए और आप देखेंगे कि आखिरकार महक बच जाती है और उन्हें अपनी बकिया ज़िंदगी शमशेर की निशानी के साथ गुजारना पड़ती है। नाजरीन, ये थी ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी रेकमेंड सेक्शन में ज़रूर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की मुकम्मल और फौरी अपडेट सबसे पहले मिल सके।